जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज हम वृष राशि के जातक के बारे में कि वृष राशि जातक के लिए साल 2025 कैसा व्यतीत होगा। आने वाला साल उनके जीवन, उनके लाइफ स्टाइल, उनके धर्म, उनके कार्य क्षेत्र, उनके व्यवसाय, उनके पारिवारिक रिश्ते, उनके लव अफेयर रिश्ते, धन के बारे में कैसा बताएगा, स्वास्थ्य के बारे में कैसा रहेगा आने वाला साल 2025। आइए पहले हम ग्रहों की स्थिति को समझते हैं। ये वृश्चिक राशि हुई, आपके चतुर्थ भाव में शुक्र हैं, शनि हैं, पंचम भाव में राहु हैं, सप्तम भाव में बृहस्पति हैं, अभी अष्टम भाव में मंगल हैं, वो नवम भाव में चले जाएंगे 2 अप्रैल को। एंड आपके एकादश भाव में केतु हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर जातक के जन्म के समय एक कुंडली तैयार होती है, जो राशियों के उदय होने के समय के हिसाब से आपकी कुंडली बनती है और वो फिक्स्ड होती है। जातक जो प्रारब्ध में कर्म किए होते हैं उसी प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से उनकी कुंडली बनती है। मगर ग्रह एक गोचर करते हैं, ग्रह एक भाव से दूसरे भाव में एक समय अंतराल के पश्चात गोचर करते हैं, तो ग्रह की एक अलग एनर्जी होती है। ग्रह जिस भाव में जाएंगे उस भाव में अपनी एनर्जी से उस भाव को जागृत करते हैं, उस भाव को अफेक्टेड करते हैं। आइए हम बात करते हैं आपके राशि के स्वामी मंगल के बारे में। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल अभी आपके 2 अप्रैल तक अब वक्री अवस्था में आपके अष्टम भाव में है। मंगल आपके षष्ठम भाव और आपके लग्न के स्वामी होकर के प्रथम स्वामी का होकर अष्टम में आपके हैं। तो ऐसे समय में जातक को धन की हानि होती है, वो कुछ करना चाहता है, कुछ उसको डिफेम हो जाता है, उस पर लोग आरोप लगा देते हैं, उसको मान सम्मान नहीं मिल पाता है, उसको कुछ कर रहा है मगर उसको अपने साहस के हिसाब से या फिर जो भी है उसके हिसाब से उसको अवार्ड नहीं मिल पा रहा होगा। अभी उसको धन की हानि हो रही, रोग भी, स्वास्थ्य भी काफ़ी अभी प्रतिकूल ही चल रहा होगा। तो ऐसे जातक के लिए जब मंगल जो है 3 अप्रैल को जब 9वें भाव में चले जाएंगे तो जातक को ऐसे में उसको भाग्य का उसको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि मंगल यहाँ भी नीच में ही है, 4 नंबर यानी कर्क राशि में मंगल नीच के ही होते हैं, मगर फिर भी चूंकि भाग्य भाव में चले जाएंगे मंगल, तो ऐसे जातक को भाग्य का सपोर्ट मिलने लगेगा और उसके जो भी कार्य हैं उसको होने लगेंगे। धार्मिक यात्राएं करने लगेगा, करेगा, पिता का सपोर्ट मिलने लगेगा। ये सब उसको बेनिफिट्स, उसको साहस, जो कार्य को कर नहीं पा रहा था उसमें साहस की कमी दिख रही थी, उस काम को फिर से वो करने लगेगा। मान सम्मान भी उसको फिर से, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा तो सब कुछ सही होने लगेगा। उसके बाद से आप आगे भी चल करके जब 10वें भाव में जाए, 11वें भाव में जाएंगे तो फिर उन्हें आगे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जातक को मंगल के प्रभाव को बनाए कम करने के लिए उसको शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाए, बूंदी का लड्डू चढ़ाए, खुद भी पावे और दूसरों को भी खिलाए, काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र जो है आपके चले आएंगे आपके पंचम भाव में। शुक्र जो है पंचम भाव में जब आएंगे तो शुक्र जो है आपके द्वादश भाव और आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में आएंगे। शुक्र का पंचम भाव में आना जो जातक लव अफेयर्स में, रिलेशंस में हैं उनके लिए सही नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये इस द्वादश भाव के स्वामी तो यानी पृथक करवाएंगे, सेपरेशन करवा सकते हैं, बोलचाल बंद करवा देंगे, डिस्टर्ब कर देते हैं ऐसे लव रिलेशंस को। तो जातक को ध्यान रखना पड़ेगा। साथ साथ ये सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे समय में जातक को हो सकता है कि धन संबंधी काफ़ी हानि हो, रोग से भी परेशान हो सकता है। तो ऐसे समय थोड़ा शुक्र के लिए थोड़ा सा उचित नहीं है, धन की हानि होगी और सेपरेशन भी हो सकता है, लव अफेयर्स भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं शुक्र के प्रभाव को आपके लिए आपको ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप करें, भगवान शिव के मंदिर में जाकर के सफ़ेद फूल चढ़ाए, आपके लिए अच्छा रहेगा। जो पुजारी हैं उनको सफ़ेद का कुछ मिठाई खिला दे या कुछ दे, ऐसा फल दे तो उनके लिए काफ़ी उचित रहेगा। अब हम बात करते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज अभी आपके चतुर्थ भाव में हैं। ऐसे समय में शनि महाराज आपको एक तरह से बांध रखे हुए थे। जातक जो कार्य क्षेत्र में लगे हुए थे उनको डर था, भय था का माहौल बना हुआ था, कहीं उनको काम से निकाल ना दिया जाए, उनको वहाँ से हटा ना दिया जाए। तो ऐसे समय जब शनि महाराज आपके 29 मार्च को जब पंचम भाव में चले आएंगे तो जातक को इससे थोड़ा से काफ़ी हद तक राहत मिलती हुई दिखेगी।
ऐसे भी शनि महाराज जिस भाव में जाते हैं उस भाव को काफ़ी हद तक जागृत कर देते हैं, जातक का सारा ध्यान उस भाव पे ही लग जाता है, क्योंकि वो 2.5 साल तक वहाँ रहेंगे। तो ऐसे समय में जातक को क्या बेनिफिट्स होगा, जो जातक उच्च शिक्षा हासिल करना चाह रहे थे उनके लिए भी समय उचित हो जाएगा 29 मार्च के बाद से। जो जातक संतति जो दंपति संतति चाहते थे उनके लिए भी समय उचित हो जाएगा वो 29 मार्च के बाद से। मैं तो बोलूँगा जब ये राहु जो है यहाँ से निकल करके आपके चले जाएं 18 मई को जो चले जाएंगे चतुर्थ भाव में, तब ज़्यादा बेस्ट समय रहेगा पुत्र के लिए जो चाह रखते हैं। अभी शनि आपको माता का स्वास्थ्य के संबंधी परेशानी दे रहे होंगे, तो जैसे और आपकी माता का पर्सनल लाइफ को भी काफ़ी हद तक डिस्ट्रैक्ट किया होगा, उन्होंने प्रभावित किया होगा। तो जैसे ही शनि 29 मार्च को यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे, आ जाएंगे आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे, तो आपके माता का स्वास्थ्य में भी काफ़ी सुधार होगा और उनके पर्सनल जो लाइफ है उसमें भी काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति भी आपके सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में बृहस्पति हैं, तो ऐसे 15 मई से पहले की बात बता रहा हूँ। 15 मई से पहले जातकों को नेम फेम सब कुछ मिल रहा होगा, प्रसिद्धि मिल रहा होगा, जहाँ जा रहे होंगे उनको लोग प्रोत्साहित कर रहे होंगे, प्रोत्साहन कर रहे होंगे। उनका मन अभी काफ़ी दयालु होगा, मन काफ़ी शांतियुत होगा, धर्म में जुड़े हुए होंगे और उनके लिए भी शादी ब्याह के काफ़ी अच्छे न्योते भी आ रहे होंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों की शादी भी फिक्स हो जाए या शादी भी हो ही जाए। जो जातक व्यवसाय में है उनके अभी दैनिक आमदनी में ग्रोथ दिख रहा होगा। बिजनेस जो पार्टनरशिप बिजनेस होगा वो भी अच्छा ही हुआ होगा। लेकिन जैसे ही बृहस्पति 15 मई को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो आपको ऐसे जातक को धन संबंधी जो पैतृक विवाद चल रहा होगा या वसीयत संबंधी कोई विवाद चल रहा था उसमें काफ़ी उनको राहत मिलती हुई दिख रही है। उनको वहाँ से हो सकता है कि धन मिले, वहाँ से कुछ उसको बेनिफिट्स वहाँ से मिलता हुआ दिख रहा है। ऐसा समय जातक के कुटुंब में कोई फंक्शन हो सकता है, कोई परिवार में कोई फंक्शन हो सकता है, धार्मिक फंक्शन हो सकता है। ऐसा समय में जातक की वाणी काफ़ी मधुर हो जाएगी, लोग उसकी वाणी को काफ़ी सुनना पसंद करेंगे, जातक की वाणी तेजस्वी ओजस्वी हो जाएगी। हालांकि बृहस्पति का अष्टम भाव में आना शुभ भी नहीं कहा जाता, स्वास्थ्य संबंधी से थोड़ी सी परेशानी आती है, क्योंकि ऐसे जातक को मोटापे से संबंधित परेशानी आ सकती है, लीवर से संबंधित परेशानी आ सकती है, ब्लड से संबंधित कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं। तो जातक को चाहिए थोड़ा डॉक्टर से परामर्श लेते रहे और सब कुछ उसी के हिसाब से चले, तो उनके लिए काफ़ी उचित दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं राहु की। राहु भी अभी आपके पंचम भाव में थे। राहु 18 मई को पंचम भाव से निकल कर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। राहु जब चतुर्थ भाव में जाएंगे तो राहु भी अभी जब पंचम भाव में थे तो ऐसा जो दंपति संतति चाहते थे उनको दिक्कत हो रही थी। बच्चे को जो पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, बच्चे पढ़ने से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, बच्चे को जो है आपको उच्च शिक्षा हासिल भी नहीं कर पा रहे थे, थोड़ी सी परेशानी चल रही थी। हालांकि उनको शेयर मार्केट से या कुछ और जगह से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट वगैरह मिलता हुआ दिख रहा है, मगर जातक परेशान थे। मगर वैसे ही जैसे ही वो पंचम भाव से निकल करके आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे तो जातक ठीक है जाएंगे, तो ऐसे समय जो पर्सनल लाइफ है, जातक की जो पर्सनल लाइफ है उसमें काफ़ी ग्रोथ दिखेगा। राहु का चतुर्थ भाव में होने से उसको काफ़ी फेम भी मिलता है, काफ़ी उसको प्रसिद्धि भी मिलती है। प्रसिद्धि इतनी कभी कभी मिल जाती है, उसके व्यवसाय में इतनी कभी प्रसिद्धि मिल जाती है कि लोग या हित कुटुंब उसके प्रसिद्धि से जलते भी हैं। हालांकि ऐसे समय में जातक का मन अशांत रहता है, मन और उसकी इच्छाएं जो होती हैं वो जो है उससे काफ़ी बड़ी इच्छाएं होती है। वो लोन लेकर कर्ज लेकर के भी उस इच्छा को पूरा करना चाहता है। हमारी इच्छा, हमारी क्षमता है 5 लाख 10 लाख की कार पे, वो प्लानिंग करेगा 20 लाख 25 लाख 50 लाख की कार के बारे में सोचेगा। जो भी मन है उसकी जो इच्छाएं होती हैं वो बजट से अधिक की होती हैं। इसलिए ऐसा समय में जातक का थोड़ा मन अशांत रहता है, मन दिग्भ्रमित भी होता है। ऐसे समय में जातक को मन को शांत रखने के लिए और उसके करने के लिए ओम राम राघवे राम का उच्चारण करे और पशु पक्षियों को दाना दे, आराम मिलेगा। अब हम बात करते हैं केतु के बारे में। केतु अभी आपके 11th हाउस में है, ये 18 मई को आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। तो ऐसे समय में जो जातक रोजी रोजगार में है या फिर और फील्ड का काम कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा समय है। लेकिन जो जातक व्यवसाय कर रहे हैं
उनको थोड़ा सा धन संबंधी सोचना होगा, थोड़ा सचेत होना होगा। थोड़ा सा कोई भी ऐसा कार्य करे उसके लिए पहले थोड़ा डिसीजन ले ले, सोच समझ ले, अदरवाइज उनको धन की हानि हो सकती है। कोई भी ऐसा काम को सडन करने का प्रयास न करें। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सचेत रहें। एक जगह इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा रहेगा कि वो अलग अलग 4 जगह 5 जगह इन्वेस्ट करे, तो उनके लिए सपोर्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा जातक को थोड़ा सा संयम रखना होगा, क्योंकि ये यहाँ पे 18 महीने तक रहेंगे, तो थोड़ा जातक को ध्यान देना होगा। आप केतु के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए ओम केम केतु नमः उच्चारण करें। जो कमज़ोर लोग हैं उनको खाना पीना खिलाएं, उनको वस्त्र दान करें, काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि साल 2025 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए काफ़ी शुभमय हो, आशातीत सफलता मिले। भगवान श्री राम उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। धन्यवाद।